धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। सोमवार सप्तमी पड़े और जेठ का मास, पापों का करते थे विध्वंस और हो जाता है नाश। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नयावृत्यान भरतखंडे भूमि आगमन। मंगले च वाणी विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर वदन। गिरजा सुत गणराज, प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी, पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज। मुखार विंदम चोलम शेषांग कृत्यम, ब्रह्म कृत्यम विष्णु कृत्यम, नमः शिव कृत्यम। सर्वत्रलोक्यमम्यम सम्राट, जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती, ओम भूभुवा स्वाहा। सरस्वती देहिदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टियात ज्ञान शक्ति आच्छादित्य तन्मयो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होय सुखारे। मार्कंडेय ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर ये देवी कौन है, ये कहाँ मिलती है, ये कहाँ रहती है, इसकी कृपा कैसे होती है। ज्ञान दान मुझे दीजिए, मैं एक बाल समान। बाल बुद्धि मेरी, बोले मार्कंडेय भगवान। छोटा सा एक बालक हूं, वरदान मांगने आया हूं। मुझको तो कोई ज्ञान नहीं, इस कारण प्रश्न में लाया हूं। तो किससे मांगू वरदान, भोले मुझको भी थोड़ा ज्ञान करो। और कौन है शक्ति देवी की, इस देवी के गुणगान करो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, बोले शंकर बोले प्यारे। धन्य धन्य बालक मार्कंडेय, 11 वर्ष उम्र तुम्हारी। पर इतनी बुद्धि किससे पाई, जो इच्छा हो गई देवी से मिलने की तुम्हारी। तो कौन है देवी, कहाँ रहती है,
और कैसे करती कल्याण थोड़े ही देर में बताएंगे। और अमृत दुर्गा जान, ये देवी एक दुर्गा है। और दुर्गा इस पंच तत्व के शरीर में जो ये आपका दुर्ग बना हुआ है, जब इसकी दुर्गति होती है तो उसकी रक्षा देवी करती है। और है बालक मार्कंडे, थोड़ी देर बाद तुम्हारी भी दुर्गति होने वाली है, क्योंकि तुम्हारी आयु का कोष समापन की ओर है और तुम्हारी बुद्धि ईश्वर की ओर है, देवी की ओर है। अब देवी तुमको क्या देवे ये तो समय बतावेगा, पर शायद इतना मिल जावे जो कभी समाप्त हो नहीं पावेगा। यही देवी होती है, यही देवी का ज्ञान तेरी दुर्गति हटा देगी, दुर्गा शक्ति महान। भगवान शंकर की बात को सुनकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ। मंत्र जानून पूजान विधि तुमं शरणम नमः शिवाय, तुमं शरणम नमः शिवाय, तुमं शरणम नमः शिवाय। है भगवान शंकर, न मैं मंत्र जानता हूं, न पूजा जानता हूं, न विधि जानता हूं, न मैं समय की चाल जानता हूं, न मैं मेरे अपने जीवन को जानता हूं, न मैं ईश्वर को जानता हूं। फिर भी जितना जानता हूं उसको उतना ही मानता हूं और आपकी शरण में, आपकी शरणागत होकर के आपसे देवी दर्शन की इच्छा कर रहा हूं। बस एक इच्छा मेरी बाकी, इसको पूरी करवा देना और शक्ति रूपी दुर्गा से, मां से मुझको मिलवा देना। फिर जो कुछ भी होएगा उसे करूं स्वीकार। मैं तो छोटा सा बालक हूं, कर लो मां मुझे प्यार। मां 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 3 बार मां जो नर कहे, तो दया द्रवित हो ही जाए। ऐसो कठिन कुवंक क्या, जो न मेटे प्रभु मान। तब भगवान शंकर ने कहा, बेटा आज सोमवार है और सोने को कहते हैं। सोना धातु भी होती है, बड़ी कीमती धातु होती है, और सोने का आनंद ये सारा संसार रात्रि में लेता है। कुंभकर्ण हिरणाक्ष ने और सोने का ही मजा लिया। 6 महीने सोते रहते थे और नहीं ईश्वर का नाम लिया। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का भाई पृथ्वी को सिराने बना के सागर में सो ही गया। जब बड़ा अवतार हुआ भारी, तो सब कुछ उसका समाप्त हुआ। ऐसे ही था कुंभकर्ण, सो गया लंक के माय। आज तलक पता नहीं कहां गया वह जाए। इसलिए लगता है सोम अमृत को भी कहते हैं बेटा, मैं माता को कहते हैं, और 100 तरह की बुद्धि भगवान शंकर में होती है, क्योंकि भगवान शंकर ज्ञान का स्वरूप है। इस संपूर्ण सौर मंडल की रश्मियों को अपने अंदर धारण करते हैं, और मैं उनकी अर्धांगिनी है जो उमा देवी है। सो और मैं से मिलकर के सोम बनता है, और आज सोमवार का दिन है, सोम अमृत को कहते हैं। तो अमृत का पान करो बेटा, तुम भी अमर हो जाओगे। और ऐसा अमृत पान कराएगी देवी, फिर कभी नहीं मर पाओगे, कभी नहीं तुम सो सको, हर पल रहना जाग। क्योंकि मां के प्रति पैदा हुआ और हृदय तुम्हारे अनुराग, तुम्हारे हृदय में मां के प्रति अनुराग पैदा हुआ है।
इसलिए देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। ये चौपाई तो तुलसीदास जी ने बालकांड में पुष्प वाटिका के अंदर, जब सीता जी दुर्गा के मंदिर में दर्शन कर रही थी तो उसकी भी कोई कामना थी। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूर्ण होवे मन कामना तुम्हारी। एक शक्ति दूसरी महाशक्ति से वरदान मांग रही थी कि मेरी मनोकामनाएं पूरी हों। तब भगवती जगदम्बा ने देखा कि सीता जी की मनोकामना ऐसी मनोकामना है जो किसी की भी नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम रूपी अमृत से मिलना चाहती है, राम रूपी अमृत का पान करना चाहती है। तब भगवती जगदम्बा ने पुष्प गिराया और कहा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तुम मेरे चरणों का ध्यान कर रही हो और मैं राम का ध्यान कर रही हूं। जाओ, राम तुम्हें निश्चित मिले, रोक सके नहीं कोई। ये वरदान दुर्गा देती है, ये वर कभी नहीं क्षय होए। जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तो दे का मतलब देने वाली है और वी का मतलब विष्णु से है। देवी दुर्गा को कहते हैं, तो देने वाली विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी और नारायण का देखो दिव्य स्वरूप, उसको देवी कहते हैं। और ये देवी का रूप लक्ष्मी नारायण मिले, बन जाए शक्ति स्वरूप। जिसको चाहे वरदान दे और बदले सभी स्वरूप। तो देने वाली कौन है? दुर्गा भगवती महालक्ष्मी है। संसार में महालक्ष्मी के बिना संसार चक्र चल ही नहीं सकता। इसलिए संसार में यदि किसी को कुछ प्राप्त करना हो तो उसे मां से मांगना चाहिए, किसी राजा से नहीं, किसी माता पिता से नहीं, किसी परिवार से नहीं, किसी मित्र से नहीं, किसी भी संसार के व्यक्ति से नहीं। मांगना है तो मांगिए। दुर्गा खड़ी साकार, महालक्ष्मी का रूप है और कर दे बेड़ा पार। वही देवी का रूप है, देने वाली माता। और जो भी इसकी शरण में आता उसे सब कुछ ही मिल जाता। तो देवी, तो सबसे पहले वो क्या देगी? सबसे पहले वह आपको विष्णु देगी। तो मानवता और देवताओं को महालक्ष्मी विष्णु देती है। और जिसके पास विष्णु की कृपा तो सब शक्ति उसमें रहती है। तो क्षीर सागर की खीर है विष्णु, सब कुछ मीठा हो जाता है। जब लक्ष्मी कृपा हो जाती है तो मंगल सारा हो जाता है। तो उसको देवी मानिए। और देवी रूप महान, महालक्ष्मी का रूप है और वी से विष्णु भगवान। तो देवी का मतलब विष्णु और लक्ष्मी से है। मारकंडे भी चौंक गए सुनकर शिव की बात। और धन्य धन्य भोलेनाथ तुम जो रहो हमारे साथ। और दानवों को क्या देती है? दानव ले गए देवी को, चुरा पंचवटी ले जाए। दस्कंदर नाम का एक दानव था रावण, उसने देने वाली शक्ति को चुराने की कोशिश की कि उसको चुरा लेते हैं, फिर जो चाहे उससे ले लेंगे। तो पंचवटी में आ गया, बना भिखारी रावण और चुरा कर ले गया देवी। देखो थी मन भवन, पर अशोक वाटिका में ले जाकर बिठा दी महारानी। और सावन वहां पर नहीं आया, सूख गया सब पानी। तो सावन आया ही नहीं उस अशोक वाटिका में, हरियाली भी सूख गई और
उस देवी का प्रकोप हुआ और उसने विष्णु दिए नहीं और कराया विष का पान। तो दानवों को देवी, वी का मतलब विष्णु भी है और वी का मतलब विष भी है। तो जितने भी दानव हैं उनका संहार करती है ये देने वाली दुर्गा और उनको विष दे करके इस संसार से ही नष्ट कर देती। ये आज तक का गौरवमय इतिहास रहा है बेटा मार्कंडेय। आज सोमवार का दिन है, परसों गंगा दशमी है, इसलिए अमृतपान करा रहा बेटा तुझको ताय और माता तुझको ऐसी शक्ति देगी कि तुझे पूरा त्रिलोक मिल जाए। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, मिट जाए जंजाल तुम्हारे। तो इस समय वाणी भी ये सोच रही है कि इस मृत्युलोक के जंजाल हमारे भी मिट जाएं। हम मांगे तो किससे मांगे? तो चलो मांगने वालों की अब सूची तुम्हें बताते हैं। और नारायण भी गए मांगने, बावन बन के आते हैं। तो प्रहलाद ने मांगे रामचंद्र, नरसिंह बनकर वहां जाते हैं। और विभीषण मांगा रामचंद्र, शरणागत राम की आते हैं। और सुदामा मांगने देखो दो लोग मुट्ठी चावल लाते हैं। और नरसिंह ने मांगा श्री कृष्ण तो 56 करोड़ लुटाते हैं। विभीषण को लंका का सम्राट और राजा राम बनाते हैं। दो लोक का चक्रवर्ती सम्राट और सुदामा बन जाते हैं। प्रहलाद को मिल गया राजताज, ध्रुव को ध्रुवलोक दिलाते हैं। और जिसकी जैसी इच्छा होती उसको वैसा ही मिलाते हैं। तो ये मांगने वालों की सूची है। तो हे कलयुग के संसार वासियों, भारत के प्राणियों, आपका वाणी मार्गदर्शन कर रही है कि आपको यदि कोई अभाव अभियोग हो तो आप मांगने किसी राजा के यहां मत जाना, किसी सेठ या साहूकार के यहां मत जाना, किसी मित्र के यहां मत जाना। थोड़ी अपने मनोबल को पक्का करके और भगवान से मांगने का प्रयास करना, क्योंकि मांगन से मरना भला मत कोई मांगो भी। मांगन मरण समान है ये सतगुरु की सी। और कलयुग में राजा और प्रजा दोनों ही मांगने की प्रथा शुरू कर चुके हैं, क्योंकि दिमाग नहीं उन दोनों में, नट बोल्ट ही सारे ढीले हैं। इस कारण भैया देखो और मांग मांग कर तीले। मांग, राजा विश्व के राजाओं से भीख मांगता है, मुझे लोन दे दो, मुझे हमारा को कर्जा दे दो। कर्जा करने से भला मर जा जान, वरना कर्जा हो जाएगा और हो जाए काम तमाम। इसलिए कर्जा नहीं लेना चाहिए। कर्जा का मतलब तो है राम से पूछो, कर्जा का मतलब तो कृष्ण से पूछो। बाकी किसी राजा को कर्जे का मतलब ही नहीं आता। कर्जा, ऐसा कर्जा रे रामचंद्र, तू बेकुंठन से अवध में आया है। राम राज भारत में कर्जा और ये हमारी इच्छा है। तो राम राज कर गए, राम जी कर गए ऐसा काम। चारों युगों में आज तक सब लेते राम का नाम। और कृष्ण भी ऐसा कर गए। और हतनापुर महाराज, सारे कौरव मर गए और पांडव हो गया राज। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। और नरसिंह ऐसा कर गए, मरे हिरणाकश महाराज। और प्रहलाद का हो गया सारे विश्व में राज। पर कलयुग में कोई राजा ही नहीं, सब कर्जे वाले राजा हैं।
आला दर्जे के राजा है फिर भी कर्जे महाराजा है। अपने आप को आला दर्जे का राजा बताते हैं लेकिन उनके माथे पर कर्जा बोल रहा है। अब बताओ उन राजाओं को कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि कर्जा एक बंधन है और उस बंधन को अपनी पागड़ी में अपने ताज में उस राजा ने बांध लिया और इस बंधन को भगवान के अलावा कोई खोल नहीं सकता। तो नरक लोक में जाए सब बने राजा कलयुग जोय, कर्जा कभी न उतर सकेगा। 84 लाख योनि हो, 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है उन राजाओं को जो कर्जा करके चले जाते हैं। बड़े खुश होते हैं कि हम तो माला माल हैं, भोग गए रे सब भोग, कर्जा आगे चलता रहेगा। ये कलयुग का योग। तो कलयुग में वो राजा ज्यादा दुख पाएंगे जो अपना भोग तो भोग गए लेकिन कर्जा तो उनके माथे ही लिखा जाएगा। इसलिए कर्जा कभी न लीजिए। ये शिव जी की सीख। भगवान शंकर कहते हैं कि या तो कर जाओ या मर जाओ। तो मरने के लिए तो इस कलयुग में कोई तैयार नहीं है राजा, क्योंकि उसे ताज का मोह है और ताज एक छोटी सी वस्तु है। ताका मतलब ताकता रहेगा, ज का मतलब जाल, तो उस जाल में फंस जाए मकड़ी जैसे फिर कभी निकल नहीं पावेगा। और ताक झांक में ये जीवन भैया पूरा हो जावेगा। तो ताक झांक बेकार है। चले सुदर्शन चक्र, और चक्र वही चला सकता है जो नारायण गति चक्र। नारायण के अलावा सुदर्शन चक्र इस संसार में कोई चला नहीं सकता। और जब तक सुदर्शन न हो तब तक मानवता का प्रकाश और मुक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए बेटा मार्कंडेय, आज चलेगा देखो तुझ पर, और नारायण सुदर्शन चक्र चलावेंगे और देवी खुद आ जावेगी और तुझे अमर कर जावेंगे। तो तेरी इच्छा थी इतनी सी, कौन देवी गति पाए, देवी ही है तुझको और लेगी यहां बचा। इतने में यमराज लाया यम की फांस, अरे भूल जाएगा देवी को मैं करूं तुम्हारा नाश। हंसने लगा छोटा सा बालक, मुझको है विश्वास, अरे देवी मेरी रक्षा करेगी, तू आना न मेरे पास। सियावर रामचंद्र शंकर व्योम अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि, ब्रह्म सत्ये यथातल गृहांति अंत मृत्यु अंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः। भगवान शंकर को उस बालक ने प्रणाम किया। यमपास सभी बेकार हुई और शक्ति वहां प्रगटाई है, और शक्ति बन करके उमा महारानी यम के पीछे भग पाई है। आगे आगे यम भाग रहा, पीछे शक्ति पड़ पाई है। शंकर भी चक्कर खाते हैं, ये कैसी बेला आई है। बालक की रक्षा कर भाग गए रे यमराज, अजर अमर शिव ने किया और बालक मारकंडेय महाराज। भगवान शंकर ने उस बालक को अपने मुंह में ले लिया, महाकाल बन गए और देवी सामने खड़ी हो गई। आशीर्वाद दो बालको मेरे मुंह में बाल, अरे यमराज के टल गए इस बालक के सब काल। तब देवी पूज पद कमल तुम्हारे, मारकंडेय हुए अमर हमारे। इस तरह मारकंडेय अमर हो गए। तो ये देवी की पूजा मां की पूजा से हुए थे। तो देवी शब्द बड़ा विशाल है और इस देवी शब्द की व्याख्या मारकंडेय ने अमर होने के बाद मां की स्तुति की, उसे दुर्गा सप्तशती कहते हैं। मारकंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा ने उसकी दुर्गति को, बालक को नष्ट कर दिया और बालक को अमर कर दिया। वो बालक मारकंडेय।
तो मार्कंड्य मुनि की कथा सुने सुनावे कोय, भारत देश और सुनाने वाले की दुर्गति नष्ट सब होए। तो सुनाने वाली वाणी है, यदि उसकी भी कोई दुर्गति हो रही हो तो उसे सदगति मिले, शुभ विचार मिले, मां की कृपा मिले। तो ये मां की कृपा, सोमेश्वर सोमनाथ अमृत का पान कराने आए थे, तो मार्कंडे को कराया, फिर वाणी को कराया, फिर सारे भारत को कराया। तो सारा भारत अमर है, और अमर रूप ये ज्ञान, ज्ञान कभी नहीं मरता है, इसको दुर्गा मान। ये देवी है, ज्ञान की देवी सरस्वती है, और सरस्वती की कृपा का फल वाणी है। इसलिए न कभी वाणी मरती, न कभी ज्ञान मरता, न कभी शिव मरते, न कभी मार्कंडे मरते। ये तो सब अमर है, और ये भारत में हो रहा है तो भारत भी अमर है। इसलिए है भारतवासियों, आप संसार के किसी भी राजा से कुछ मांगने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी मां से, दुर्गा से, भगवती जगदम्बा वैष्णव देवी से, नौ दुर्गाओं से प्रार्थना करो। अपनी, आपकी आत्मा भी आपकी मां है, उससे प्रार्थना करो, तो आपकी दुर्गति नष्ट होकर के आपको सदगति और शुद्ध बुद्धि मिलेगी। और जिसको शुद्ध बुद्धि मिल जाती है, जिस पर मां की कृपा हो जाती है, उसके सारे चक्र अपने आप खुल जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलने लग जाता है। सु का मतलब सुर से है, सुर मन देवता होते हैं, और दर्शन, देवताओं के दर्शन उन आत्माओं को होने लग जाते हैं, उसे सुदर्शन चक्र कहते हैं। और नारायण की कृपा से ये चक्र चारों युगों में भक्तों की आत्मा में चलता रहता है। इसे चलाते नारायण और कृपा लक्ष्मी की ओय, चक्र सुदर्शन जब चले तो दानवता क्षय होए, तो दानवता क्षय हो गई। अमृत सोम का पान, सोमवार का ज्ञान था, बोले मार्कंड्य भगवान। तो इस बालक मार्कंड्य पर भगवान शिव की कृपा अमृत रूप में हुई, और वह अमर हो गए। अमर कथा का अंश है, और पूरा ही ये ज्ञान, भारत में इसे जो सुने उसका हो कल्याण। बोलो मार्कंड्य भगवान की, सोमनाथ महादेव की जय। भगवती जगदम्बा वैष्णव देवी महालक्ष्मी मैया और भगवान विष्णु की जय। आज के आनंद की जय।